दोस्तों, आज से 17 साल पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फ्यूचर कप का एक ऐसा खतरनाक रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें पहली बार साउथ अफ्रीका के सबसे अहंकारी पागल गेंदबाज आंद्रे नेल का घमंड टूटा था। दरअसल इस मैच में आंद्रे नेल बेमतलब का ही हर भारतीय खिलाड़ी को अपनी गेंद पर बार बार आंख दिखा रहा था और उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, और यही काम जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए तो उनके साथ भी करने लगा। इसलिए युवराज सिंह ने उसके लिए आंद्रे नेल को अपने रडार में लेकर इतना कूटा था कि उस दिन आंद्रे नेल का बॉलिंग करने का भूत पूरी तरीके से उतर गया था और आखिर में युवराज सिंह ने आंद्रे नेल को ऐसा मारा था कि आंद्रे नेल अपनी रोने जैसी शक्ल बनाकर मैदान छोड़ भागने को तैयार हो गया था। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है 1 जुलाई सन 2007 की इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के आखिरी निर्णायक फाइनल मुकाबले की। यह मुकाबला आयरलैंड की राजधानी डबलिन में खेला जा रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश इतनी तेज हो गई थी जिसके कारण यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 31 ओवर का ही खेला जा रहा था। अब इस मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछला और सिक्का भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के पक्ष में जा गिरा। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और द्रविड़ का यह फैसला टीम इंडिया के लिए एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि पारी के दूसरे ओवर में ही अजीत अगरकर ने मोर्ने मैनविक को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को पहली सफलता दिला डाली। दुश्मन को बिना संभलने का मौका दिए ही एक और बार कप्तान जैक कैलिस जैसे महान बल्लेबाज को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। महज 8 रन पर 2 विकेट झटक कर भारत इस मैच पर अपना दबदबा बनाकर कायम रखा था। अब यहां से पारी को संभालने के लिए हर्षल गिब्स मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। और गौर से देखिए अगले ओवर में ये क्या हुआ। जहीर खान की गेंद पर एबी डिविलियर्स का इतना मोटा एज लगा था जिसे सचिन तेंदुलकर ने शानदार क्लीन कैच पकड़ा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अंपायर अलीम दार ने आउट नहीं दिया और न ही एबी डिविलियर्स खुद से ही मैदान छोड़कर पवेलियन गए। दादा सचिन धोनी एबी डिविलियर्स अंपायर के इस बेईमानी को देखकर पूरी तरह से भौचक्के ही रह गए। लेकिन इसके बाद डिविलियर्स ने 2 शानदार चौका तो जरूर लगाया, लेकिन वो भी अपनी टीम के लिए कुछ खास कमाल न कर सके और दादा की गेंद पर धोनी को आसान सा कैच दे बैठे और 35 गेंदों में मात्र 15 रन बनाकर वो भी पवेलियन चल दिए। अब साउथ अफ्रीका का 28 रनों के स्कोर पर डिविलियर्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी का विकेट गिर चुका था और अगली ही गेंद पर दादा ने अफ्रीका को बैक टू बैक दूसरा झटका दे दिया। आज दादा सौरभ गांगुली की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी को देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस मैदान में जश्न मना रहा था, तो वहीं पर भारतीय खिलाड़ी भी उनको गले लगाकर उनकी पीठ थपथपा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की ऐसी शानदार गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि अफ्रीका की पूरी टीम 100 रनों के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन यहां से अब विकेटों का अकाल यानी कि सूखा पड़ने वाला था। अब हर्षल गिब्स और जस्टिन कैम्प की जोड़ी मैदान पर होती है और अब यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया। अब जस्टिन कैम्प तो हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे, खतरनाक अंदाज में चौके पे चौके लगाए जा रहे थे, तो वहीं अब हर्षल गिब्स भी कभी गेंद को चौके के लिए भेज रहे थे और कभी उड़ाकर गेंद को छक्के के लिए भेज रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में मात्र 65 गेंदों में ही 55 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और अफ्रीका का स्कोर 24 ओवर में मात्र 4 विकेट पर 88 रन हो चुका था। साउथ अफ्रीका की टीम को इस विकेट परिस्थिति में एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज उस जरूरत को पूरा करने में लगे थे, लेकिन अब यहां से मात्र 7 ओवरों का ही खेल बाकी था, इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। कैम्प तो अब अपने बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे, गेंद को लपेट लपेट कर लंबा लंबा छक्का मार रहे थे, लेकिन हर्षल गिब्स ने अपने इस एक शानदार छक्के के साथ टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर जस्टिन कैम्प ने एक बाउंड्री के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सही समय पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाया, जिसकी वजह से अफ्रीका की टीम अब मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन जहीर खान ने अपनी शानदार यॉर्कर से हर्षल गिब्स के पारी का भी अंत कर दिया और भारतीय क्रिकेट फैंस को भी काफी देर के बाद जश्न मनाने का मौका दे दिया। हर्षल गिब्स 67 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल दिए और अफ्रीका को 127 रन पर हर्षल गिब्स के रूप में यह 5वां झटका लग चुका था। अब यहां से मात्र 2 ओवरों का खेल ही बाकी था।
इसलिए मार्क बाउचर ने आते ही जहीर खान को फाइन लेग पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। अब पारी के आखिरी ओवर का खेल बाकी था, इसलिए आखिरी ओवर डालने के लिए सचिन आते हैं। सचिन पहली बॉल फुल टॉस डालते हैं, जिसे जस्टिन कैंप हवाई के रास्ते मिड विकेट पर छक्का जड़ देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर सचिन कैंप को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। अब बचे हुए गेंदों पर सिंगल, डबल और आखिरी बॉल पर सचिन ने एक और विकेट अपने नाम दर्ज कर लिया। निर्धारित 31 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 148 रन बनाए, अर्थात भारत को जीतने के लिए 31 ओवर में 149 रन बनाना था। अब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। भारतीय टीम के लिए सचिन और गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के दूसरे ओवर में ही मखाया एंटोनी ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी रन मशीन सचिन को अपने जाल में फंसा लिया और बाउचर के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को मात्र 11 रनों पर सचिन के रूप में सबसे बड़ा झटका लग चुका था। क्रिकेट के भगवान सिर्फ 8 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन जा रहे थे और अब गंभीर कंडीशन में स्थिति को संभालने के लिए गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। आज गौतम गंभीर की ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर वो अपनी टीम के लिए कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन वो भी डेल स्टेन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब गंभीर भी मात्र 5 रन बनाकर अपनी टीम को गंभीर हालत में छोड़कर पवेलियन जा रहे थे। भारतीय टीम पर साउथ अफ्रीका ने अब पूरी तरह से दबाव डाल दिया था, इसलिए अब बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं कप्तान राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और आते ही बेहद सावधानी के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और दादा को तो विकेट गिरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, लगातार चौके पे चौके लगा रहे थे। अब दादा की मार से आंद्रे नेल का भी पूरी तरीके से तेल निकल चुका था, इसलिए वो गुस्से से तिलमिलाकर दादा को अब आंख दिखा रहे थे। लेकिन नेल ने भी दादा को बाउचर के हाथों आउट करा दिया और आउट करने के बाद ऐसा जश्न मनाया जिसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैन का खून खौल उठा। दादा भी 18 रन बनाकर उदास होकर पवेलियन चल दिए। लेकिन अब अफ्रीका की टीम के लिए काल बनकर युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार शॉट खेलकर अपना खाता भी खोल लेते हैं। यहां से अब भारतीय टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 18 ओवरों में 106 रनों की जरूरत होती है। अब टीम का पूरा दारोमदार युवराज सिंह और कप्तान द्रविड़ के कंधों पर आ गया था, इसीलिए ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आंद्रे नेल तो आज अपनी सारी हदों को पार कर रहा था। द्रविड़ को भी अब बेमतलब आंख दिखा रहा था। आंद्रे नेल के बार बार ऐसी हरकत को देखकर भारतीय फैंस आग बबूला हो रहे थे, इसलिए युवराज सिंह और द्रविड़ ने यहां से अफ्रीकन गेंदबाजों को संभल कर पीटना शुरू कर दिया। अब आंद्रे नेल की गलती की सजा अफ्रीकन गेंदबाजों को भुगतनी पड़ रही थी। युवराज के बल्ले से जो भी गेंद लग रही थी वो गेंद अब बाउंड्री को छूने को बेताब हो रही थी। कप्तान जैक कैलिस चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि युवराज सिंह बारूद की तरह खुलकर टूट पड़े थे। अब युवराज सिंह हर गेंद पर सिर्फ चौके से ही बात कर रहे थे। इनकी मार से अफ्रीकन गेंदबाज भी अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 81 गेंदों में 52 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। लेकिन आज कप्तान द्रविड़ अपनी कप्तानी पारी को अंजाम दे रहे थे। अंधाधुंध चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस भी खुशियों के माहौल में अब पूरी तरीके से डूब चुका था। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट आता है। द्रविड़ एक सिंगल लेने के प्रयास में बाउचर के शानदार थ्रो के चलते रन आउट हो जाते हैं। ये मैच अब फिर से पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हो चुका था। साउथ अफ्रीकन टीम अब यहां से पलटवार करने के बारे में सोच रही थी। द्रविड़ ने 49 गेंदों में 36 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ दिया, वो भी अब पवेलियन जा चुके थे। तो वहीं अब युवराज का साथ देने धोनी आते हैं। यहां से ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 38 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी, इसलिए ये दोनों ही बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। आराम से सिंगल डबल लेकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे। लेकिन इस सिंगल डबल की वजह से टीम के ऊपर दबाव आने लगा था, इसलिए युवराज ने एक रिस्क लिया और डेल स्टेन की एक गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस छक्के की वजह से अब दबाव एक बार फिर से अफ्रीका के खिलाड़ियों पर आ चुका था। भारतीय फैंस तो जश्न मनाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे थे, वो तो दिल खोलकर अपना जश्न मना रहे थे। लेकिन अब बारी आंद्रे नेल की धुलाई की थी, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने 29वें ओवर में आंद्रे नेल को आड़े हाथों में ले लिया और जबरदस्त धुलाई करते हुए उसे 2 चौके लगा दिए। नेल की ऐसी धुलाई को देखकर हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी को अब बहुत ही सुकून मिल रहा था।
आंद्रे नेल तो अपनी शक्ल रोने जैसी बना चुका था, लेकिन अब रोने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला था। अब भारतीय टीम को 12 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। देखते ही देखते युवराज ने अपने इस एक शॉट के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अपने बल्ले को उठाकर हवा में ऊपर की ओर लहरा दिया। फाइनल के इस निर्णायक मुकाबले में युवराज सिंह की ऐसी शानदार अर्धशतकीय पारी को देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भारतीय टीम जीत के काफी करीब पहुंच गया। इसके युवराज ने टाइम पास करना उचित नहीं समझा और लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 6 विकेट से ये फाइनल मुकाबला जिता दिया। दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की ये पारी कैसे लगी? खासकर युवराज सिंह की इस मुश्किल समय में अर्धशतकीय पारी आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।